भारतीय जनता पार्टी द्वारा होनहार बच्चों के लिए गुण गौरव व 2024 करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन मुंबई के कांदिवली पूर्व हनुमान नगर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह हनुमान नगर कांदिवली पूर्व में आयोजित किया गया। यह आयोजन भाजपा विधायक अतुल भातलकर के नेतृत्व में किया गया, जहां पर स्लम से निकलकर जिन बच्चों पर बिना किसी सुविधा के भी जो अच्छे मार्क और अच्छे परिणाम अपनी परीक्षा में लेकर आए हैं, ऐसे बच्चों को इस मंच से विधायक अतुल भातलकर के हाथों सम्मानित किया गया और साथ ही उनके भविष्य में आगे के उज्जवल भविष्य के लिए भी विधायक अतुल भातलकर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्लम से निकले हुए एक अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए बच्चों ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से वो आगे अपने भविष्य में और अच्छे परिणाम के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ पढ़ सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा विधायक अतुल भातलकर ने और साथ ही मार्गदर्शन देने वाले इंस्टीट्यूट के सर ने। देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। ने आज भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 28 के तरफ से 10वीं 12वीं में पास होने वाले गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार का कार्यक्रम था। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि जो अपना पैशन है वही प्रोफेशन होगा तो जीवन में यशस्विता हासिल करने के लिए बहुत आसान होता है। साथ साथ में अपने पैशन के लिए मेहनत करना भी बहुत आवश्यक होता है और वो मेहनत करे और अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी शुभेच्छा मैंने सब उनको दी। लेकिन स्लम एरिया से भी जिस तरह से बच्चे इतने अच्छे परसेंटेज लेकर सामने आ रहे हैं, तो किस तरह आप देखते हैं और आपकी किस तरह से प्राथमिकता होगी कि उन बच्चों के लिए भी आप नहीं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए तो इस पद्धति के कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और आपने देखा होगा 95%, 92%, 94% ऐसे सभी बच्चों लेकर इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने किया। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि इसी हनुमान नगर में एक बच्चे ने 5 बरस पहले IIT की एग्ज़ाम क्रैक की थी और इसके लिए विद्यार्थियों में, लोगों में हुनर होता है, उसको प्रोत्साहन देना ये हमारे जैसे लोगों का काम होता है और ये सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो सभी आवश्यकता पूरी की जाएगी। आपके माध्यम से बच्चों के लिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई कई शिक्षाएं दी जाने वाली हैं, जिसकी बात कही क्या होंगी, किस माध्यम से उन्हें दिया जाएगा? टैली है, ऑफिस असिस्टेंट है, ये जो कोर्सेस है जिसके फीस बाहर 25,000 30,000 रहती है, ऐसे सभी कोर्सेस हम आने वाले दिन में कांदिवली में एक और मालाड में एक, ऐसे 30-30 लोगों की बैच फ्री ऑफ चार्ज हम सिखाने का काम चालू करने वाले। 15 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी में या अब्दुल कलाम समाज केंद्र में एक कोर्स चलेगा और दूसरा कोर्स मालाड में चलेगा, जिसके कारण जिनको इसकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे बच्चों को भी इस प्रकार के कोर्सेज सीखने का मौका मिलेगा। कोर्सेज हमेशा चलाते हैं, उसकी हम ऐड करते हैं होर्डिंग के माध्यम से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और उसमें जो एलिजिबल होंगे ऐसे सभी विद्यार्थियों को हम उसको एनरोल करेंगे। देखिए, ज़्यादातर जो बच्चे स्लम से और ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो है बहुत हम्बल है और 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, जहाँ पे सपने देखना बच्चों के लिए बेईमानी मानी जाती है। जब वो सपने जो है बड़े होने के कुछ सपने देखना उनके लिए बेईमानी मानी जाती है, ऐसे कंडीशन में उन बच्चों को ग्रूम करना, उनको सम्मानित करना, उस तरह से पढ़ाना और उस जगह पे पहुंचाना जहां पे वो हकीकत के साथ जी सकें, यही हमारा प्रयास रहा है। और इन्हीं दौर से उन बच्चों को जब हम बाहर लेकर आते हैं तो ये जो सम्मान देने का जो तरीका है वो फर्स्ट स्टेप होता है उन बच्चों को वहाँ पे लेकर आना जहाँ से वो आगे का सफ़र शुरू कर सकें। देखिए, माननीय आमदार श्री अतुल भातलकर जी का मैं बहुत आभारी हूँ। जब से फेजर एजुकेशन शुरुआत हुआ था, जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के बारे में लोग ये कहा करते थे कि ये अमीरों के बस की बात है, और उस वक्त हम कुछ सोशल लोगों के साथ मिलकर जब मैंने ये बात कही थी कि नहीं, मुझे इन हीरो को तराशना है जो इस तरह के स्लम में और 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, तो उस वक्त से उनका सहयोग रहा है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, और ये सिलसिला चलता आ रहा है और हमने हज़ारों बच्चों को ज़िंदगियां बदली है इन कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है उसी माध्यम का अगला पड़ाव है।